नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने किया दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन। विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने दिव्यांग जनों को किया सम्मानित। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू। 17 नगर निकाय में काम करने वाले रोहिंग्याओं की लिस्ट बनाने के आदेश। आईजी और कमिश्नर को सौंपी जाएगी लिस्ट। अंबेडकर की बरसी से पहले मायावती का बड़ा फैसला। अब जयंती पुण्यतिथि पर घर से नहीं निकलेंगी मायावती। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। मेरठ सिंचाई विभाग में बाबू बीएलओ ने खाया जहर। घरों के चक्कर काटने के बावजूद वोटर वापस नहीं कर रहे थे फॉर्म। निलंबन की धमकी से परेशान होकर उठाया कदम। बीएचयू में देर रात जमकर बवाल। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। गाड़ी से छात्र को टक्कर लगने के बाद बवाल। और यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। हरदोई, पीलीभीत, गाजीपुर, बुलंदशहर और बलिया में बदमाशों से मुठभेड़। शिकंजे में 8 इनामी शातिर बदमाश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर विरोध। निजी हाथों में सौंपने के विरोध में सपा का प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर विरोध किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर यह प्रदर्शन, प्राइवेट हाथों में देने को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। जनेश्वर मिश्रा पार्क को लेकर विरोध। तो लखनऊ से अहम खबर। जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर विरोध किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका विरोध जताया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने भी इसका जोरदार विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जनेश्वर मिश्र पार्क को प्राइवेट हाथों में देने को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है। छात्र सभा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे और विरोध जताया। क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल कभी आपको जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर के अब रार बढ़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था। उसने कहा था कि जो वहां पर कार्यक्रम होते हैं उनसे लखनऊ के लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बेहतर जगह है, साथ ही साथ एक हमारी धरोहर है। और कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाया था कि वो सरकार को निजी हाथों में लेना चाहती है। जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी के छात्र सभा जो भी है उसके कार्यकर्ताओं हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट थी, लेकिन सबके बावजूद भी आज जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के वो हजरतगंज चौराहे तक पहुंचने में सफल रहे। और इसी दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अखिलेश यादव के अरेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जो है प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से अश्विनी, अगर बात की जाए छात्र सभा के जो कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया, अब ये प्रदर्शन बंद हो चुका है या अभी भी ये प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल, जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उनको जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया है। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उनको बस में भरकर, गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेजा है। कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया था। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा गया है। तो जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर विरोध। अगली खबर जालौन से है। तेज रफ्तार ने ली युवकों की जान। 3 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। भागवत कथा का भंडारा खाकर लौट रहे थे युवक। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई।
बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के गधेला गांव का यह पूरा मामला है। तो सिरसा कलार थाना क्षेत्र के गधेला गांव की यह घटना बताई जा रही। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खंभे में टकराई। इस दौरान बाइक पर सवार 3 लोग, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तीसरे युवक की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के गधेला गांव की यह घटना है। तो जालौन से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ने युवकों की जान ली। माजिद अरमान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, तेज रफ्तार ने एक बार फिर से जालौन में 3 युवकों की जान ली है, क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? जी हाँ, आपको बता दें कि हतना गांव के रहने वाले 3 दोस्त देर रात भंडारा खाने गधेला गांव गए हुए थे कि वापसी में जब आए तो काफी सर्दी थी और धुंधला हो रहा था। इसके वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और खंबे से जाके टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आके शव पोस्टमार्टम भी ले गए। तीनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और ये भी पता किया एक्सीडेंट हुआ है या किसी और वजह से कोई इनकी मौत हुई है, क्या रहा। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई, जिसको जांच भी शुरू कर दी कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। जी हाँ बिल्कुल माजिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेज रफ्तार ने 3 युवकों की जान ली है। अनियंत्रित होकर बाइक खंबे से टकराई है। इस दौरान 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि तीसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको बता दें, भागवत का भंडारा खाकर वापस आ रहे थे ये तीनों युवक। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। अगली खबर लखनऊ से है। महिला की हत्या से हड़कंप मचा है। घर का सारा सामान बिखरा मिला। लुटेरों ने लूट के बाद महिला की हत्या की है। महिला के गले में काफी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस जांच कर रही है और कातिलों की तलाश कर रही है। थाना जानकीपुरम में महिला की हुई हत्या। थाना जानकीपुरम में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने लूट के बाद महिला की हत्या की। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। लुटेरों ने लूट के बाद महिला की हत्या की है। यह अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। महिला के गले में काफी चोट के निशान मिले हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ में महिला की हत्या से सनसनीखेज इस वारदात से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लूटपाट के बाद महिला की हत्या की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए जानकीपुरम का ये मामला है जहां 74 वर्षीय महिला की जो है हत्या कर दी गई। उसके गले पे कई निशान हैं और जिस प्रकार से बताया जा रहा है घर पर वो अकेली थी, तभी जो है बदमाशों ने जा करके उनके घर में जो है चोरी को अंजाम दिया गया है और चोरी के बाद जो है उस बुजुर्ग महिला की जो है हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो है अब उन चोरों की जो है तलाश की जा रही है जिनके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया, चोरी को अंजाम दिया गया। आस पास के जो घरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके आधार पर जो है चेक किए जा रहे हैं कि कहीं से उनको कोई सुराग मिल सके, जिससे कि उन अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। लेकिन जिस प्रकार से इस पे हत्या को अंजाम दिया गया है, अभी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। लगातार पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों तक पहुंचा जा सके। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महिला की हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि लूटपाट के बाद महिला की हत्या की का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
तो लखनऊ से सनसनीखेज घटना सामने आई। लुटेरों ने लूट के बाद महिला की हत्या की है। महिला के गले में काफी चोट के निशान पाए गए हैं। और अगली खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले को अरेस्ट किया गया है। तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद मुजीब और मुकेश सिंह उर्फ ननकू को गिरफ्तार किया गया है। ननकू के आपको बता दें लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है। कब्जे से 523 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए कीमत इस ड्रग्स की बताई जा रही है। तो मोहम्मद मुजीब और मुकेश सिंह उर्फ ननकू को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 523 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करता था यह गिरोह। मोहम्मद मुजीब और मुकेश उर्फ ननकू को गिरफ्तार किया गया है। और सीधा आपको उत्तराखंड के नैनीताल लिए चलते हैं, जहां सीआरपीएफ द्वारा आयोजित पूर्व अर्धसैनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना सुना देते हैं आपको। तो पूर्व अर्धसैनिक बलों के कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभी मुझसे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, हालांकि ये आप लोगों का कार्यक्रम राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं, क्योंकि सारी नीतियां बनाने का काम लोकतंत्र में आए हुए जो लोग आते हैं, सरकारें जो बनती है वो करती हैं। बिहार के चुनाव के बारे में आपका क्या था परिणाम जिस दिन आया, क्योंकि मुझे बिहार जाने का कई बार अवसर मिला। मैं चुनाव में गया था HR सिंह, तो पत्रकारों ने पूछा जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने कहा लोग अब जो है झूठे नैरेटिव पसंद नहीं करते, झूठे नारे पसंद नहीं करते, अफवाहों को पसंद नहीं करते, जो बातें धरातल पर उतर नहीं सकती, सच्चाई से कोसों दूर होती हैं, उनको नकार देती है। लोग काम को पसंद करते हैं। यही कारण है, देखिए आप, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, और जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, और अभी अभी बिहार का चुनाव है, उससे पहले उड़ीसा का चुनाव है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो लगातार कई बार से सरकार लगातार बन रही है वहां, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि लोग काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और जहां भी पार्टी भेजती है, जहां भी जो भी काम बताते हैं, उस काम को करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबके अंदर राष्ट्र और समाज के लिए कर गुजरने का जज्बा है ना, हमेशा हमारे सैनिकों के अंदर रहता है, हमारे इन सुरक्षा बलों में काम करने वालों के अंदर रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है, और जीवन पर्यंत एक सैनिक के रूप में उसका जीवन एक तरह से एक नया कार्य व्यवहार लेकर संपूर्ण जीवन समाज के साथ चलता है। इसलिए आप लोग भूतपूर्व नहीं है, आप सब लोग अभूतपूर्व हैं, और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लगभग हर परिवार
वो सेना से जुड़ा हुआ है या अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में देश की सेवा को समर्पित है। इस बात का इतिहास साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणों की बलिदान देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने हमेशा अपने साहस से, बहादुरी से ये दिखलाया है कि देवभूमि केवल शांति का मार्ग ही नहीं सिखाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो शौर्य और वीरता का, पराक्रम का प्रदर्शन भी कर सकती है। साथियों, सैनिक पुत्र होने के नाते और सच में मैंने जीवन में वो सारे अनुभव प्राप्त किए हैं जो एक सामान्य से सामान्य परिवेश में पैदा होने वाले और सैनिक परिवार में पैदा होने वाले एक उसकी पैदा होते ही जो चीजें मिल जाती हैं। और मैं इस बार जब जहां मैं पैदा हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद का बहुत सीमांत क्षेत्र है, और जिम्मेदारी में आने के बाद मैं इस बार पहली बार वहां गया, क्योंकि वहां से लगभग 45-40 साल पहले सीमा के पास एक गांव में हम लोग आ गए थे। जब मैं वहां गया तो जब मैंने वहां का दूसरा था कि 12 घंटे वहां से बस पकड़ने के लिए पैदल चलना पड़ा। तो मैं अपनी 4 साल का बच्चा था, छोटा सा, मैं कैसे चलाऊंगा इतना। और चारों तरफ ऐसा हिमालय देखकर मुझे लगा कि वास्तव मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में जैसे मैं हूं, सभी इसी सबका ही वही कठिन जीवन है। तो एक सेना का है जो एक सैनिक अपने परिवार को छोड़कर जो, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। और मैंने भी सभी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा जो हमारे बलि हैं, अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हैं, उनके परिवारों के प्रति और समर्पण का भाव रहता है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता तो सच में मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत जोड़ लेता हूँ, बहुत मतलब मैं वहीं पहुंच जाता हूँ उस समय कि किस प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसलिए भली भांति जानता हूँ। इसलिए शहादत है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता है, कोई कीमत नहीं हो सकती है। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से अहम खबर है, नदी किनारे अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लहूलुहान अवस्था में बोरी से सिर ढका हुआ शव मिला है। युवक के सिर में वार कर निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही। स्थानीय लोगों में शव देखकर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने आसपास पूछताछ कर शव की शिनाख्त की है। पुलिस फॉरेंसिक ने जांच पड़ताल कर शव को पीएम के लिए भेजा है। शव की शिनाख्त साढ़ निवासी विपिन तिवारी के रूप में हुई है। मृतक युवक टीपी नगर स्थित केसर फैक्ट्री में करता था काम। गुजैनी थाना क्षेत्र के पांडू नदी किनारे की यह घटना है। पुलिस ने आसपास पूछताछ कर शव की शिनाख्त की है। एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 9:45 बजे के आसपास में कि पांडू नदी पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जिसके सर और पूरे शरीर पे चोटें हैं। इस सूचना पर मैंने तत्काल थाना गुजैनी को बताया। उनकी टीमें आई, फॉरेंसिक टीमें आई और बॉडी का पूरा परीक्षण किया गया है। तो उसके पूरे शरीर पे चोटें हैं। यह व्यक्ति, इसकी पहचान विपिन तिवारी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से साड़ कस्बे का रहने वाला है और यहाँ टीपी नगर में केसर फैक्ट्री में काम करता था। ये हमको जानकारी मिली। मैं केसर पान मसाला में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ, और शाम को ये ड्यूटी नहीं आया। उसका भाई अमित ड्यूटी आता है, दोनों भाई आते हैं। अमित आ गया, भैया बोला कि वो पीछे आ रहा है।
वो ठीक है। जब रात देर तक नहीं आया तो फोन मिलाते रहे, हमारे पास लड़के कम थे, हमने कहा उसको बुलाओ, कहाँ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में आगामी 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मथुरा महानगर द्वारा शहर भर में लगाए गए शौर्य यात्रा के होर्डिंग्स ने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इन होर्डिंग्स पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। शाही ईदगाह के पास भी होर्डिंग को लगाया गया है। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला ये होर्डिंग शाही ईदगाह के पास भी लगाए गए, जो कटरा केशव देव मंदिर परिसर से सटी हुई है। इन होर्डिंग्स में शौर्य यात्रा की जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि यात्रा 7 दिसंबर को वंदे देव, आपको बता दें, वेद मंदिर मसानी चौराहे से प्रारंभ होकर डी गेट अंगूरी बाटिका पर समाप्त होगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर के अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने होर्डिंग्स के कंटेंट और 6 दिसंबर के बाद की योजना पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी उनके होर्डिंग्स पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उन्होंने होर्डिंग्स में कोई गलत या आपत्तिजनक बात नहीं लिखी। बीएचपी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या का काम पूरा हो गया है, अब हम मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। आपके ये क्षेत्र जो 5 मुसलमानों द्वारा हमारे राम मंदिर को तोड़कर जो एक धर्म स्थल बनाया था, उसको राम भक्तों द्वारा 1992 में उसको तोड़ करके और वहाँ पुनः राम मंदिर की व्यवस्था की गई। तो उस दिवस को हम सनातनी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाता आ रहा है। इसी के अंतर्गत इस बार 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मथुरा महानगर द्वारा आहूत किया जा रहा है। 7 दिसंबर को शौर्य यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। मथुरा में शौर्य यात्रा को लेकर शहर में हाई अलर्ट किया गया है। गिरधर पचौरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधर, मथुरा में अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, ऐसे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं 6 दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। दूसरी तरफ शौर्य यात्रा को लेकर भी जो इस यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? मैं आपको बता दूं कि मथुरा में जिस तरीके से जो होल्डिंग लगाए गए हैं शौर्य यात्रा को लेकर, वह विवादित, जिसको लेकर जो राजनीतिक और जो धार्मिक उन गलियारे हैं उनमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 1992 को जो कार सेवक हैं उनके द्वारा जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, जिसको लेकर जो 6 दिसंबर और एक नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या का जो राम मंदिर का काम है वह पूर्ण हो चुका है लगभग। इसके बाद और जो काशी विश्वनाथ है वह मंदिर भी बन चुका है। और अब जो मथुरा है, मथुरा की बारी है। जिस तरीके से मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वह और जन्मभूमि है उसके पास बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को जो कार सेवकों द्वारा मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद से मथुरा में भी हाई अलर्ट लगातार हर वर्ष जारी कर दिया जाता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक जो होल्डिंग लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो होल्डिंग लगे हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। उसके बाद से हलचल पैदा हो गई है। प्रशासन द्वारा भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये जो होल्डिंग लगाया गया है, जो होल्डिंग है वह जो शाही मस्जिद है उसके पास ही लगाया गया है। जिस तरीके से जो 6 दिसंबर के बाद जो शौर्य यात्रा है वो 7 दिसंबर को निकाली जाएगी। 7 दिसंबर जिस तरीके से ऐलान किया गया है, तो कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा भी इसको लेकर हाई अलर्ट है कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न होने दे, इसको लेकर भी ख्याल रखा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल गिरधर, अगर बात करें शाही ईदगाह के पास ये होर्डिंग लगाई गई है, मथुरा जन्मभूमि के रास्ते पर ये होर्डिंग लगाई गई है। 6 दिसंबर का जो दिन है काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन वैसे भी तमाम तैयारियां करता है। लेकिन मथुरा में ये होर्डिंग लगाना और ऐसे सेंसिटिव मौके पर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए निश्चित रूप से नई जो है चुनौतियाँ पैदा कर रहा है क्या?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये होल्डिंग लगाई है उसको लेकर प्रशासन के लिए एक चुनौती का सवाल है। इस तरीके से मथुरा एक पहले से ही विवादित जगह है। इसमें मस्जिद वो अयोध्या काशी के बाद मथुरा बचा है। मथुरा बचने के बाद इस तरीके से होल्डिंग लगाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के लिए कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो सके। उसको लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे है। प्रशासन किसी प्रकार से कोई चूक नहीं देखने को मिले उसका पूरा ख्याल रखाया है। लगातार प्रशासन द्वारा इससे जो 6 दिसंबर इसके लिए तैयारियां की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जिससे किसी जो होल्डिंग लगाने के बाद अगर कोई चूक होती है तो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। निश्चित रूप से गिरधर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मथुरा शौर्य यात्रा को लेकर शहर में हाई अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस तरीके शौर्य यात्रा 7 दिसंबर को आयोजित होगी। शहर में बीएचपी की होर्डिंग्स कई जगह पे लगाई गई हैं और इस होर्डिंग को लेकर अब अलर्ट पर है पुलिस और प्रशासन। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।